जी, आपसे मैंने एक फ़ेसबुक पर शॉर्ट वीडियो पोस्ट की थी, तो मैंने आपसे बोला था कि आप नीचे कमेंट करें। मेरा मकसद ये होता है कि जो इल्म के मतलूब हैं, शौकीन हैं, अहले ज़र्फ़ हैं, अहले इल्म हैं, अहले मारिफ़त हैं, तो ख़ास जो इल्म है वो उन्हीं तक पहुँचे। अगर मैं ऐसे ही वीडियो डाल दूँ, जितनी भी कीमती चीज़ें बताऊँ, तो फेसबुक ये प्लेटफार्म पर ये ओपन एक प्लेटफार्म है, तो वहाँ पे अक्सर मुझे बैड कमेंट्स आते हैं। तो इसीलिए इसी यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको मैं शेयर करूँगा। मैंने आपको ये बोला था कि भूत कसी जड़ी जो है, ये एक कुदरत की तरफ से मौजज़ाती जड़ी है, जिसके बारे में तिब्बे यूनानी में कहीं पर भी ज़िक्र नहीं मिलता। हुक्मा हज़रात वैद की तरफ, आयुर्वेद के शास्त्रों की तरफ जाते नहीं हैं। और तिब्ब और वेद में बुनियादी फ़र्क ये है, मेरी ये बात लंबी होगी लेकिन बेमकसद नहीं होगी, बेमानी नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो इसमें आपकी बहुत बड़ी इस्लाहात होंगी आपकी। जो तिब्ब में हैं चीज़ें, तिब्ब में टोटल जो हैं वो 319 चीज़ें हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों का जो है बार बार वो एक दूसरे से जो है मुरक्कब बनाए जाते हैं। 2-4 जड़ी बूटियाँ, फिर उधर से 2 उधर से ले लीं, 2 उधर से ले लीं, फिर कोई उससे जो है मिला लिया। यानी कि अभी कोई फालज की दवाई तैयार करने, जिन्ना केसर ले लें, लोध पठानी ले लें, फलानी ले लें, फलानी, वो सारा दारोमदार जो है वो 319 पे ही चलता रहता है, या शायद 21 हो जाएंगी। तो जबकि आयुर्वेद के शास्त्रों में ये फ़र्क है कि वहाँ जो सुपीरियर क्वालिटी की जड़ी बूटियाँ हैं, जो आदमी को मिनटों में और घंटों में ठीक कर सकती हैं, उनकी तादाद 1800 है। और अमूमी और मजमूई तौर पर उनकी तादाद जो है वो 53,831 53,831 जड़ी बूटियाँ हैं ऐसी कि जो इस्तेमालात में लाई जाती हैं और बहुत सारे अमराज में वो फ़ायदा देती हैं और बहुत ही वो उनका अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये है तिब्ब और आयुर्वेद का इल्म का फ़र्क। तिब्ब यूनानी और आयुर्वेद शास्त्रों में जो बयान किया गया वो एक बहुत बड़ा इल्म है। दूसरा फ़र्क आपको मैं ये बताने लगा हूँ, तिब्ब और वैद में फ़र्क क्या है। वैद और तिब्ब में क्या फ़र्क है। तिब्ब यूनानी में आपने बहुत सारे हकीमों से और बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जी सुमरफार ले लें, 3 माशा ले लें, शुद्धि का नाम नहीं है उसमें। गंधक ले लें जी, फलानी ले लें, शुद्ध नहीं करना है, ऐसे डाल देना है। तो भाई ये जहर है, बंदा मर जाएगा। पारा भी बताएंगे ना तो उसके तस्फिये का तरीका नहीं बताएंगे। अगर आपको ये सभी जहरीली चीज़ें हैं, और सिंगरफ रूमी हो गई, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। अगर इनकी शुद्धि का, इनके तस्फिये का, इनकी सफाई के अमल का आपको पता नहीं है, तो आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि आप दूर रहें इन चीज़ों से। अगर आप इनके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं रखते, ये जितनी भी मादनी चीज़ें हैं, तो आप इनसे दूर रहें। और ये बहुत ही जहरीली हैं, ये आपकी ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ है। अगर आपको इनकी शुद्धि का तरीका पता नहीं है, आप इनके बारे में, इनकी तस्फिये के बारे में नहीं जानते हैं, तो कभी इनके बारे में सोचें भी मत। अगर आप अपनी ज़िंदगी के खैर खा हैं, और दवाई भी आप वो इस्तेमाल करें कि जो, अगर ये चीज़ें उसमें पड़ी हों तो फिर इनका शुद्धि का अमल किया हुआ हो पहले। और वाकई ही ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि पारा बहुत ही ये अमृत है।
ये अमृत है अगर इसको शुद्ध कर लिया जाए। लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है आज। मैं आपको भूत कसी जड़ी के बारे में आज बताने वाला हूँ, तो मैं भूत कसी पर ही बात करूँगा। ये फिर कभी टाइम मिला, अगर आपकी ख्वाहिश होगी, आप कमेंट करेंगे, तो मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। टाइम आपको देना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि 2 मिनट की बात में समझ कुछ नहीं आती। दुकानदारी चलती है, बंदा समझा नहीं सकता, सीधी सी बात है। मेरा मकसद दुकानदारी का नहीं, मेरा मकसद आपको समझाने का है। सबसे पहले आ जाते हैं जी भूत कसी जड़ी के नमक के बारे में। इसके फ़वाइद जो हैं, अभी पहले मैं इसके तैयार करने का तरीका आपको बता देता हूँ। भूत कसी जड़ी का नमक तैयार करने के लिए आपको उस जड़ी को लेके जलाना पड़ेगा। 10 किलो ले लें, 5 किलो ले लें, जितना आपने नमक तैयार करना है उसको पहले आप जला लें नमक। और जब जला लें, जो उसकी राख बन जाए, तो उस राख को आपने उठा कर किसी बाल्टी में डाल लेना है, बड़े बर्तन टब में डाल लेना है। उसके बाद जो है उसमें आप पानी डाल देंगे, वो 24 घंटे पड़ा रहेगा पानी में राख। उसके बाद जो है अभी जो 5 किलो राख के वज़न के, ये भी आपको मिकदार बताता चलो, राख के वज़न के 4 गुना ज़्यादा आपने पानी डालना है। यानी राख का वज़न 1 किलो है, तो पानी आप कितना डालेंगे? 5 किलो। इसी हिसाब से आपने रखना है। फिर 24 घंटे के बाद आपने उसको आग पर चढ़ा लेना। आग पर चढ़ा लेना, जब वो बिल्कुल यानी 5 किलो में से आपको लगे कि ये जो है अब बच गया है तकरीबन 3 किलो, तो आप एक बड़ा जो है नीचे टब रख दें, उस पानी को आग से उतार लें, राख को भी उतार लें, और एक कपड़ा ले लें, मलमल का कपड़ा हो लेकिन मोटा हो थोड़ा। उसको आप ऊपर से जो है ऐसे ऊपर से किसी चीज़ से बांध के लटका दें, नीचे आप टब रख दें। वो कपड़े में आप वो जो है ना सारा मटेरियल आप डालेंगे, तो वो कतरा कतरा उसी कपड़े से नीचे गिरता जाएगा, आता जाएगा, गिरता जाएगा। वो सारा पानी उसी टब में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप उसको कढ़ाई में डाल लेंगे, बड़ी कढ़ाई हो पानी, उसी में वो जो निकलेगा कपड़े में से, राख आप एक साइड पर रख देंगे, और वही पानी फिर आप पकाएंगे। जब फिर पकाएंगे तो वो गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, इतना तक कि वो नमक बन जाएगा। और पहले हलवा टाइप बनेगा, फिर वो बिल्कुल शक्लें वो उसके रंग चेंज होते जाएंगे, फिर वो नमक बन जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद कलर का नमक तैयार होगा। और उसके जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये काफ़ी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, और इसको जो है आपने अगर इस्तेमाल करना है फालिज के लिए, फालिज, लकवा और तमाम असाबी बीमारियों के लिए, तो 1 ग्राम जितना इसका नमक लेंगे आप, और 1 ग्राम जो है आपने तुखम जो है पखान भेद ले लेना है, या तुखम उटंगन ले लेना है आपने, उसका आपने सफूफ कर लेना है। 1 ग्राम तुखम उटंगन का सफूफ इसमें मिलाना है, और गुल सेंभल का सफूफ आपने 5 तोला इसमें मिला लेना है। तीर बहदफ और अक्सरी नुस्खा बता रहा हूँ फालिज लकवे का, और ये मौसम भी है, जून जुलाई अगस्त ये मौसम होती है फालिज की। तो इसको आप 9 दिन इस्तेमाल करवाएंगे, 9 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। देंगे किसी दालचीनी, सूंठ, काली मिर्च, लौंग के कावे के साथ, तो ये फालिज और लकवा को फ़ायदा देगा। मेरी बात को आप समझते आना, क्योंकि ये मैं बहुत कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। और अगर आप इसको हिस्टेरिया के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो तुखम काहू मुकशर लेकर, तुखम काहू मुकशर का आप सफूफ बनाएंगे, और 2 रत्ती ये साथ डालेंगे, और
नहीं सॉरी, 2 माशा ये उसमें 7 डाल देंगे। 10 तोला जो है वो आप तुखम काहू मुकशर मरीज़ को जो है दिन में 4 मरतबा यही डोज इस्तेमाल कराएंगे। 3 दिन कराएंगे। हिस्टेरिया का मरीज़ा जो है औरतों को ये होता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आप इसको जो है आसाब के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करेंगे कि इसको गूंद चनिया ले लेंगे। गूंद चनिया को आप थोड़ा मुदब्बर करेंगे, मुदब्बर करके उसको खरल कर लेंगे। खरल करके 1-2 ग्राम इसका सफ़ूफ अपना चनिया गूंद का 2 ग्राम सफ़ूफ लेंगे और 1 ग्राम नमक लेंगे भूत कसी का। इन दोनों को आपस में मिला के वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी पट्ठों की कमज़ोरी और क़ुव्वत बाह को बढ़ाएगा और हरारत गरीज़ी को यानी दिमाग की ख्वाहिश को भी ये बढ़ाता है इसके साथ। और भूत कशी का सफ़ूफ जो है ये जल्दी अमराज मसलन दाद, चंबल, ख़ारिश, फसाद खून, स्किन एलर्जी वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल का तरीका यही है कि आप जो है भूत कशी की लकड़ी का जो है सफ़ूफ बना लेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है जड़ हो, नहीं नहीं नहीं, लकड़ी मिल जाए वो उसी का आप सफ़ूफ तैयार कर लें। सफ़ूफ तैयार करके आपने उसकी जो है 3 माशा खुराक लेनी है। 3 माशा खुराक आपने नीम के कावे के साथ लेनी है, ये आप याद रखें, वरना आपको अफादियत नहीं मिलेगी। ये इन बीमारियों के लिए है। नीम के पत्तों के कावे के साथ आपने इनको लेना। अगर आप नीम के पत्तों के कावे के साथ नहीं ले सकते तो फिर एक दूसरा तरीका है कि इसका सफ़ूफ जो है वो आप सरस के छाल इसमें मिक्स कर लें। सरस की छाल नहीं, सरस की छाल के नीचे जो लाल गर होती है ना वो निकालें और इसका जो है सफ़ूफ का तीसरा हिस्सा यानी चौथा हिस्सा वो डालें। यानी ये इसका सफ़ूफ है अगर 4 तोला तो 1 तोला वो डालें। सरस की गर जो लाल होती है उसका सफ़ूफ इसमें मिला के इस्तेमाल करें, तब भी फ़ायदा होता है। और आगे आपको इसकी बहुत ही अहम चीज़ बता रहा हूँ। भूत कशी के फूल का सफ़ूफ गुर्दे के अमराज, मसाना के अमराज और जिगर और दिल के अमराज में काम आता है दीगर जड़ी बूटियों के साथ। भूत कशी के फूल आपको अगर मिल जाएं तो उनको आप ले लें और इस्तेमालात मैं बता देता हूँ। गुर्दे के अमराज के साथ आप उसको बकरे के सफ़ूफ के साथ इस्तेमाल करेंगे। गुर्दे मसाने के जो भी ख़राबियाँ हैं तो आप गोखरू खार खस्क भी इसको कहते हैं, ये आप ले लेंगे। 5 ग्राम बकरे का सफ़ूफ, 3 ग्राम भूत कशी के फूल का सफ़ूफ, दोनों आप शहद पानी में घोल कर शहद के शरबत के साथ आप लेंगे, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इसको जिगर के अमराज में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने ये करना है, इसमें 5 ग्राम सफ़ूफ में 1 ग्राम जो है वो आपने मिलानी है 7 गिलोय और 7 गिलोय मिलानी है। 7 गिलोय ना मिले तो गिलोय की लकड़ी का सफ़ूफ फिर आपने 5 तोला मिला लेना है अपना 5 माशा। जैसे कि इसका सफ़ूफ 5 माशा है तो उसका भी 5 माशा हो। दोनों का हम वज़न सफ़ूफ जो है वो आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो ये फिर आपको जिगर के अमराज यानी कि काला यरकान, पीला यरकान, जिगर का सिकुड़ना, फैटी लिवर, ये वो सब बीमारियां दूर कर देता है और इफ़ाल भी जिगर का ठीक करता है। अगर आपने इसको दिल के अमराज में इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको ऐसा करेंगे कि कबाब चीनी लेंगे। कबाब चीनी का सफ़ूफ सूंठ ज़र्द 2 ग्राम कबाब चीनी का सफ़ूफ, 2 ग्राम सूंठ ज़र्द का सफ़ूफ,
और 2 ग्राम जो है आपने लेना है करिंजवा, तुखम करिंजवा का सफ़ूफ। उसमें आपने इसका जो सफ़ूफ है वो 5 ग्राम मिलाना है और उसको आपने गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दूध को इस तरह इस्तेमाल करना है कि पहले उसको गर्म कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से और रख देना ठंडा होने के लिए। जब मलाई ऊपर निथर आए तो मलाई उतार लेनी है और जो है उस दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। आपको ये दिल के अमराज में जो है वो फ़ायदा देगा। दिल के वाल्व बंद हैं या दिल के आर्टिकल वेंट्रिकल यानी शरियानों का ये मसला हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जाके जम जाता है, तो उनमें यह हिफाजत करेगा। दिल के पट्ठों की कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद है, दिल के मजमूई अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। मैं अभी गिनने बैठूँ तो वीडियो में शॉर्ट आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसकी पूरी अहमियत आपको समझा दूँ। आगे जी हम बहुत बड़े टॉपिक पर अब आ रहे हैं, जो ही इसका मतन है कि सबसे जो बड़ा इसका फ़ायदा है, भूत किसी का रोगन बहुत अहमियत का हामिल है। ये पारा को कायम करने के लिए काम आता है। सबसे पहले आप पारा की शुद्धि का तरीका जानें। जब उसको आप शुद्ध कर लें तो आपने उसको अगर कायम करना है तो उसके ये काम आता है। पारा बिल्कुल जो है वो कायम हो जाएगा। अभी जो है इसके रोगन बनाने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसका रोगन इस तरह बनाया जाता है कि भूत कशी ताज़ा ले आएँ, जड़ समेत उखाड़ कर धो लें। मिसाल के तौर पर भूत कशी का वज़न आपके पास 1 किलो जड़ी है भूत कशी, तो आप इसमें जो है 6 किलो दूध डालेंगे। 5 हिस्से ज़्यादा दूध डालना है इसमें, 5 हिस्से, ये याद रखें। और अकेली भूत कशी नहीं डालनी है इसका रोगन तैयार करते हुए। 6 किलो दूध हो, 1 किलो ये जड़ी हो, आधा किलो खरातीन खुश्क मिल जाए या खुश्क ना मिले तो ताज़े मिल जाएं, वो भी धो साफ़ करके आप उनको डाल दें। और उसमें उसी दूध में 3 किलो बैंगन काट कर, देसी बैंगन काट कर वो भी डाल दें। अभी इसमें और जो है वो 3 किलो ऊपर से 6 और 3 9 किलो टोटल वज़न हो जाएगा। 3 किलो पानी डाल दें और उबालने रख दें। ये उबलता रहे उबलता रहे उबलता रहे उबलता रहे इतना तक कि ये उबले कि बिल्कुल दूध जो है वो 9 किलो मटेरियल में से आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अब रह गया है 2 किलो या 2.5 किलो भी कर सकते हैं इसको, लेकिन 3 किलो नहीं कर सकते कि उसकी जो है ना तीसरे हिस्से के बराबर भी आप नहीं रख सकते इसको। इसका रोगन निकालना है, 2.5 किलो हो जाए। 2.5 किलो को जो है ना वो सारा मटेरियल वो जो है अंदर है, वो आप इसको किसी और बर्तन में दूध को छान लेंगे। दूध को छान कर वो मटेरियल जो है कपड़े में या किसी छलनी के ज़रिए से छान लें। वो मटेरियल जो है भूत कशी की जड़ी, खरातीन, बैंगन वो निकल जाएंगे उस छलनी में, उनको अलहदा फेंक दें। दूध को जो है आपने खट्टा लगा देना है, जैसे कि आप आम तौर पर दही बनाते हैं, वो दही बन जाएगी। दही बनाने के बाद जो है उसकी अब लस्सी बनाएंगे। लस्सी जब बनाएंगे तो उसमें से जो मक्खन निकलेगा वही इसका रोगन है। और जब आपने इसके फ़वाद तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये इसका जो रोगन है ना, यही जो मैंने अभी बताया है, गैंग्रेन के लिए अक्सीर है, माइग्रेन के लिए अक्सीर है, प्रोस्टेट के लिए अक्सीर है, दिमागी अमराज जितने हैं उनके लिए अक्सीर है ये, और जिनसी अमराज में मुफीद है, फेफड़ों के अमराज में मुफीद है, लबलबा के छेद के सबब आपको शुगर हो गई है, तो ये अजीब बात नहीं है कि इसके रोगन का आप 40 दिन अगर इस्तेमाल कर सकते हैं
तो लबलबा के लिए रोगन कद्दू में 1 तोला रोगन कद्दू में जो है इसके रोगन का 2 ग्राम इसका रोगन और 10 अपना जो है या 5 तोला कर लें, 5 तोला रोगन कद्दू में मिलाकर इस्तेमाल करें, 40 दिन इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है लबलबे का छेद जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जब लबलबे का छेद जो ज़ख़म हुआ उसके ऊपर से, तो वो खून में ज़्यादा जो है शुगर दे रहा है, और वो जब छेद ठीक हो जाएगा तो शुगर आपको छोड़ जाएगी और शुगर के लेवल को बराबर रखेगा। और अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे कि ये आपको गैंग्रेन में कैसा फ़ायदा देगा, तो इसी के रोगन को आपने जो है रोगन इलसी में मिलाकर, यानी 2 ग्राम इसका रोगन और 5 तोला रोगन इलसी में मिलाकर गर्म दूध के साथ नोश करें। ये आपको गैंग्रेन में फ़ायदा देगा। अगर आपने पूछना है कि ये माइग्रेन में कैसा फ़ायदा देगा, तो फिर आपको रोगन भांग तैयार कर लें। वो मैंने पहले तरीके बताए हुए हैं, फेसबुक पर भी बताया। रोगन भांग आप तैयार कर सकते हैं। रोगन भांग भी इसी तरह तैयार होता है जिस तरह इसका रोगन होता है। तो वो आप जो है रोगन भांग लेंगे, वो इसके हम वज़न लेंगे। दो तोला जो है 2 तोला लेंगे रोगन भांग, और 2 ग्राम ले लेंगे इसका रोगन, या 3 ग्राम भी ले सकते हैं, 4 ग्राम भी आप ले सकते हैं। इसका जो है आप रोगन ले लें, लेकिन रोगन भंग ज़्यादा हो। आपने ये जो है रोगन है, अभी जो मैंने डोज़ बताई है, इसको 2 टाइम इस्तेमाल करना है। आधा आपने सुबह, आधा आपने शाम को। लेकिन कोई भी बीमारी में अगर आप इसका रोगन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके दौरान आप गंदम की रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, बड़ा गोश्त कोई भी ना खाएं, अंडा ना खाएं। ये आप परहेज़ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको दिमागी अमराज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिमागी अमराज के लिए, तो फिर आपको जो है वो आपको अभी जो है आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि बरगद के पत्तियों का कहवे के साथ उसका कहवा जुशांदा तैयार करेंगे, बरगद का या दाढ़ी का कर लें। उसका 1 कप या 1 प्याला हो तो उसमें आपने 2 ग्राम इसका रोगन मिक्स करके पी लेना है। ये दिमागी अमराजी में आपको काम देगा। दिमाग में कोई भी मर्ज़ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जिनसी अमराज में भी यही तरीका है, फेफड़ों के अमराज में भी यही तरीका है। और तिल्ली बढ़ जाने के लिए जो है ना, इसका कुछ और तरीका है। तिल्ली बढ़ जाने के लिए आपको तेज़पात, तिब में यानी तेज़पात भी इसको कहा जाता है, तेज़ पत्ता भी कहा जाता है, आम आपके गरम मसाले में डलने वाली चीज़ है। अगर उसका रोगन नहीं मिलता तो रोगन करणफल यानी लौंग के रोगन में 5 ग्राम रोगन लौंग हो, 2 ग्राम इसका रोगन हो, दूध के साथ आप नोश करें, 2 टाइम करें, तो ये फिर तिल्ली जो बड़ी हुई है उसमें फ़ायदा देगा। अगर वो ये नहीं आप कर सकते तो फिर एक और तरीका है इसका कि इसको फिर आप जो है तुखम कासनी के साथ, तुखम कासनी के जुशांदे के साथ, यानी आपने डालनी है तकरीबन 1 तोला डेली का तुखम कासनी का जुशांदा बनाना है। उस जुशांदे के साथ जब जुशांदा उसका तैयार हो जाए तो 2 ग्राम जो है इसका रोगन डालना है, उसको मिक्स कर लेना है और 1 टाइम पीना है सिर्फ तिल्ली के लिए। तो इसका जो है अमूमी इस्तेमाल जो है ये अमराज की अफादियत के लिए, तो ये तकरीबन आपको जो है
10 से 15 दिन में पूरी अफाजत का असर दिखा देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल 40 दिन करवाया जाता है। मुस्तकिल जो है ठीक होने के लिए इसको आप 40 दिन इस्तेमाल करें।